टॉपिक क्या कर लोग गोरी या गुलाम थी गुलाम वंश। आज का टॉपिक मोहम्मद गौरी का बचा हुआ। अच्छा शुरुआत करना है और गुलाम वंश। बताइए लोग। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? स्कंद ना यार ये लेकिन कहाँ लूसन क्वेश्चन में अमेरिका वाला किताब से लिखा था नहीं क्या? फोटो खींचने स्कंद स्कंद ही था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। कहाँ से फोटो खींचते रहे? पूरे में से हाँ मैं देखे नहीं के पुराना का वचन है हमारा। अच्छा नोट में दिलो कि मैं नहीं खाया में दिलो मोहम्मद गौरी की हत्या का कब हुआ था? मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में। हाँ, मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को हुआ था। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? 6 में भरे 24 जून 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी का। गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता था? बद बंदगौ। बंदगौ बंदगौ। बंदगौ। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 24 जून थी 6 में 24 जून 1206 को। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। लाहौर। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार की ऊंचाई प्रारंभ में कितनी थी? नहीं पता है, देखो नहीं पता दिया था किताब में। हाँ तो नया राम फ्राइड किया होगा, नहीं पता है कितना था। यानी 225 फीट। 225 फीट मीटर में शायद 180 के आसपास मीटर है ना फीटे में दिया था तो 225 बनू तो 75 मीटर के आसपास बस। तो 72 मीटर था तब। हाँ तो 72 225 फीट जो कि 4 मंजिला था। इस पर बिजली गिरने के कारण यह नष्ट हो गया था। एक मंजिल टूट गया था तो उसको पुनर्निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो उसने इसमें कितना फीट का वृद्धि किया? अब भी नहीं बता सकते कितना वृद्धि किया। 9 फीट बढ़ाया और इसको 4 मंजिला से 5 मंजिला करवा दिया। तो ये हो गया 234 फीट। वर्तमान में 234 है टोटल। 234 फीट। दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। लाख बक्स किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। रोहित भैया लाख बक्स क्यों कहा जाता है? दान देने वाले लाखों का दान देने वाले। दान देता था, इसलिए इसको लाख बक्स कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक कौन था? अरे बख्तियार खिलजी से कुछ हाँ, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। ऐबक की मृत्यु कौन सा खेल खेलते समय हो गया? पोलो घोड़ा से चौगान हुए। हाँ, चौगान या पोलो। कब हुआ था इसकी मृत्यु? 1210 में। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में उसकी राजधानी में। लाहौर में। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का यानी चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलाया था? इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश ने चलाया था। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। 40 गुलाम सरदारों का संगठन क्या कहलाता था? चहलगानी। कौन चहलगानी? तुर्कान ए चिलहगानी। चहलगानी चिलहगानी। चहलगानी कहीं चहलगानी अलग अलग लिखा है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन
किस शासक ने किया था? यही इल्तुतमिश होगा। इल्तुतमिश ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह, हाँ उसका आराम से। बेटा था शायद। हाँ तो आराम। 1211 में इसको मार दिया। 8 महीना शासन किया, उसके 8 बाद महीना तक शासन किया। आराम शाह की हत्या किसने किया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। 1211 में। एक बार कहानी का है बता दे, वो क्वेश्चन में आई। अच्छा ठीक है। इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1211 में। 1211 में। इल्तुतमिश कहाँ का इलबरी तुर्क था? अरे तुर्कमेनिस्तान का तुर्किस्तान। और तुर्किस्तान का। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बदायूं। बदायूं का। किसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया? इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश ने हौज ए सुल्तानी का निर्माण कहाँ करवाया? देहली ए कुहना में। के पास है। हाँ, देहली ए कुहना के निकट। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से पहला सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति कब प्राप्त की? 1229 ईस्वी में। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? 1236 ईस्वी में। चंगेज खां से बचने के लिए कहाँ के किस सम्राट ने इल्तुतमिश को अपने यहाँ शरण नहीं दिया? मतलब जलालुद्दीन आया था, इल्तुतमिश नहीं दिया उसको शरण, भागा। पहले उसको रख लिया था, बाद में पता चला कि चंगेज खां चढ़ले है तो भागल है, तो फिर भगा दिया। यह कहाँ का निवासी, मतलब कहाँ का शासक था? शासक नहीं पता कहाँ का है। ख्वारिज्म का। ख्वारिज्म। बस खत्म। इसका उत्तराधिकारी नहीं लिखे हो ना, तुम तो गलत है। खत्म होगा। तो कितना क्वेश्चन है भाई, सब कोनो के में। हाँ ठीक बस सब लाख बटायल थोड़े भाई, सब यहीं में पहले ही से। ठीक है, कम लेकर चलना है, बाकी एगो ज़्यादा लेकर चलेंगे तो बोर हो जाएंगे लोग, इसीलिए थोड़ा इसमें का, बाकी सब मिसलेनियस। एगो है किताब ख़त्म हो जाएगा ना, तो साथ में एगो ले जाएगा स्पीडी। एसबीडी के साइंस। हाँ, साइंस है कुछ हो, मतलब एगो मिक्सअप क्वेश्चन रहेगा तो ठीक रहेगा। वो सब क्वेश्चन है कि उसमें आप पढ़ के नहीं होइएगा तो मतलब ठीक ठाक चलेगा, लेकिन मतलब पढ़ेगा आदमी, काहे नहीं पढ़ेगा, लेकिन हाँ ये सब स्टैटिक हो गया, ये सब बार आदमी, जैसे जितना स्टैटिक हम लोग पढ़ रहे हैं लोग, इसमें का बार रिपीट हो रहा है तो याद हो रहा है ना तो पढ़ रहे हैं लोग लेकिन याद नहीं हो रहा था, लेकिन इसको जब बार रिपीट हो रहा है तो हाँ जी याद हो जा रहा है। वही लक्ष्य हम लोग का कि क्वेश्चन को पढ़ने के लिए तो किताब है, लेकिन उसको पढ़ता कितना है आदमी। तो चलिए अब स्टार्ट किया जाए। इसमें का क्वेश्चन तो अभी बहुत 400 क्वेश्चन है, लेकिन इसको ख़त्म किया जाएगा। बताए लोग प्रश्न आगे। वही प्रश्न, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? यूपी। 2023 वाले में शायद उत्तराखंड, हम भी दोनों में कन्फ्यूजन, शायद उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। हमको भी उत्तराखंड ही लग रहा है। हमको भी इन दोनों में थोड़ा बहुत डाउट है। जैसे जब वीडियो प्रीमियर होगा उस समय आप लोग आंसर दे दीजिएगा, अगर कोई दूसरा बंदा भी पता हो तो दे देगा, तब तक देख लिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ये क्वेश्चन भी बहुत बार हुआ है। 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? इंडिया। किस देश के खिलाफ? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज का। कहाँ खेला गया? अहमदाबाद स्टेडियम। अहमदाबाद। किसके नाम पे है? आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे है। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA नियुक्त किया है? अभी तो ये चेंज हो गल बरन। लेडीज थी, चेंज हो गई हैं। नहीं पता। अरे हम बहुत प्रकार, इसमें आंसर दूसरा दिया हुआ है, बताओ तुम लोग यार। अब ही आला। हाँ भारती। हाँ कौन भारती दास। भारती दास, हाँ ठीक है, भारती दास। इसमें सोनाली सिंह लिखा हुआ है पुरनका। ठीक, तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में केंद्र सरकार की CGA यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट
कौन है? भारती दास हैं। ठीक। संविधान के किस अनुच्छेद में सीजीए का चर्चा है रोहित? 148 शायद। हमको पता था। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में सीजीए की चर्चा नहीं है, सीएजी की चर्चा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 फरवरी 2022 को भारत ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में किस देश को हराकर 5वीं बार खिताब जीता? इंग्लैंड को। ऑप्शन दें? अच्छा ऑप्शन देना है, भूला जाना है। पूछला। 5 फरवरी 2022 को भारत ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता? ठीक। ऑप्शन है श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। ये तो रोज इंग्लैंड इंग्लैंड। तो वो तो ऑप्शन का श्रीलंका को लगा भाई। इसे ऑप्शन दे दी। हाँ तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडर 19 में श्रीलंका के न हरा लेबा। अंडर 19 श्रीलंका का नहीं, क्या इंग्लैंड के हरा के मेंस वाला में। मेंस आ वुमेन्स दोनों में इंडिया जीतल बा, आ दोनों में ना हाँ ऑस्ट्रेलिया के होइले बा एथी में, इंग्लैंड में ना, दोनों में इंग्लैंड के ही। हाँ दोनों में इंग्लैंड के हराइले बा। ठीक है, दोनों में इंग्लैंड को हराया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, लता मंगेशकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? चारों ऑप्शन हम बोल रहे हैं, उसी में आंसर अपना पिक कर लीजिए। 6 फरवरी 2022 को स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया। दूसरा, उन्हें वर्ष 1969 में पद्म भूषण और 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 1989 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया और वर्ष 2011 में भारत रत्न दिया गया। सभी कथन सत्य है। चौथा गलती बा। कब दिया गया उनको भारत रत्न? 2001 के आसपास में। हाँ सही जवाब है। ठीक, 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दे रहे हैं, नवदीप सिंह गिल, अतुल गोयल, जयंत घोषाल और डॉक्टर एम रामचंद्रन। एम रामचंद्रन ने। सही जवाब होगा नवदीप सिंह गिल। अगला प्रश्न बताइए लोग। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का उद्घाटन किया है। यह प्रतिमा किनकी है? रामानुजन। थी राजस्थान में बैठे ना, हैदराबाद को हैदराबाद। रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य। ठीक है। 6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन दे तो। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। ऑप्शन ए सेनेगल, बी मिस्र, सी नाइजीरिया, डी ट्यूनिसिया। नाइजीरिया। मिस्र। सही जवाब होगा सेनेगल। फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशन, यानी कि अफ्रीका महादेश में होता होगा। फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दे। जेएनयू की पहली महिला हाँ, कुलपति माधवीपुरी बुच। शांति श्री शांति धूलीपुरी। श्री धूलीपुरी। शांति श्री धूलीपुरी। अच्छा चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 5 जनवरी 2022 को कहां पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? विश्व के तीसरे। हाँ, विश्व का पहला। ये मोटेरा। अरे मोदी जी कहो ना, मोदी नरेंद्र मोदी स्टेडियम विश्व का पहला। ऑस्ट्रेलिया लाहौर। दूसरा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया। और तीसरा भारतीय में बस है। भारत में उसका आधारशिला रखा है। पहले उसमें स्टेडियम है एगो, छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्टेडियम है, उसी को मतलब बड़ा बनाया गया जाएगा। सही आंसर है ना? अपने सब बोले किधर था, कौन नंबर क्वेश्चन था? ना सॉरी गलती बोले हैं, राजस्थान के जयपुर में बनाया जा रहा है। सॉरी माफी चाहूँगा, राजस्थान के जयपुर, गलती कहा गया, राजस्थान के जयपुर में। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ पर खोला गया है? ऑप्शन ए शिमला हिमाचल प्रदेश, बी गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, सी देहरादून उत्तराखंड और डी गंगटोक सिक्किम। हाँ ये जम्मू कश्मीर। हाँ रोहित, आप सहमत हैं? बड़ा शिमला, गुलमर्ग, देहरादून, गंगटोक। जम्मू कश्मीर। गुलमर्ग सही जवाब है। हाँ
जम्मू कश्मीर में बा गुलमर्ग। अब उतना होने नहीं देना। 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS-04 किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है? PSLV कुछ C-25 PSLV C-51, PSLV C-52, PSLV 52 चलिए आप लोग बिल्कुल सही हैं। 2022 में इसको वैलेंटाइन डे के दिन इसको लॉन्च किया गया था। और हाल ही में इसरो ने SSLV से पहला सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया है। कौन सा सैटेलाइट है वो बताइए लोग। C-52 C-25 बता। लॉन्च व्हीकल तो SSLV है। इसको किस सैटेलाइट को लॉन्च किया है इस व्हीकल से? नहीं पता। पिछले एक सप्ताह का करंट अफेयर सही EOS-04 का है का ये S04 है। EOS-07 EOS-07 को हाँ SSLV से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया है। पिछला बार भी काती लंच कर बोल बा। सैटेलाइट EOS-07 तो ES-07 ही हो का। सैटेलाइट के नाम आप कैसे बताएंगे तो रखिए। सैटेलाइट बुझाला ना अच्छा चल। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बुझाइल। हाँ तो उसी को लॉन्च किया गया है। पिछला बार SSLV से जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ था वो सफल नहीं हुआ था, फेल हो गया था। ठीक, नेक्स्ट, वैज्ञानिकों ने कहाँ पर विश्व के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है जो कि नंगी आंखों से देखा जा सकता है उसको? रूस में। ऑप्शन सुन लो। कैरेबियन द्वीप समूह, न्यू गिनी द्वीप समूह, मलय द्वीप समूह या अंडमान निकोबार द्वीप समूह? हाई बी पहल के का बोली सर? कैरेबियन द्वीप समूह पहला गिनी अलावी कैरेबियन हुई। सही जवाब है। कैरेबियन द्वीप समूह पर वैज्ञानिकों ने विश्व का सबसे बड़ा जीवाणु खोजा। थी रूस में बनू। अरे वेस्ट इंडीज। अच्छा वेस्ट इंडीज। हाँ वेस्ट इंडीज। 9 फरवरी 2000 तो क्वेश्चन बहुत शानदार है। 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किसे 10,000 फीट के ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? यू नीड ऑप्शन। चेनाब नदी पर जौन बनल है ये ना। अब फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए आप लोग। कहाँ गया भाई हम? 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? समुद्र से ऊंचाई में 10,000 भारत में नु बा। हाँ उहे चेनाब नदी पर बाटे। सुरंग है चेनाब नदी में से नदी पर। चेनानी ना सरी सुरंग। हाँ चेनानी अटल सुरंग। अटल सुरंग। अटल सुरंग माने लंबाई में 10,000 फीट की समुद्र से ऊंचाई में। समुद्र से ऊंचाई पर 10,000 फीट ऊंचा है और सबसे लंबा भी है। तो क्वेश्चन को थोड़ा फंसाया गया है तो आप लोग फंस गए हैं। हाँ वाह। अब दो बार क्वेश्चन पढ़ देने का पूछी सकना बताइए। हम ऊंचाई में कि लंबाई में? तो कहत बा ऊंचाई में 10,000 फीट सबसे ऊंचा भी है और सबसे लंबा भी है। सामान्य भाषा में अगर पूछे सबसे लंबा सुरंग तो अटल सुरंग। इसकी लंबाई कितनी है? 3 पॉइंट कुछ किलोमीटर। 9.02। हाँ 9.02 किलोमीटर। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कई बार से। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? बायो संयंत्र रोका। ऑप्शन दे दें। पटना बिहार, लखनऊ उत्तर प्रदेश, कोटा राजस्थान, खंडवा मध्य प्रदेश। उहे मध्य प्रदेश है। खंडवा मध्य प्रदेश। वर्ष 2023 में G20 की बैठक भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाएगी? रोहित। जम्मू कश्मीर। वाह नाइस, जम्मू कश्मीर। ठीक है। 28 फरवरी 2022 को शुरू हुआ 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकल थीम देश कौन सा है? ऑप्शन दी। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। नेपाल, बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकल थीम देश? मालदीव। बांग्लादेश। बांग्लादेश। जी जनाब। बताइए लोग। 10 फरवरी 2022 को जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तुम मोबाइल में टानता रोहित, हल्ला करता है।
फेक मौत। बताओ, हमें नहीं पता। 40। रोहित नहीं पता। एक मिनट, थोड़ा इसको हम साइलेंट कर दें। क्या क्वेश्चन पूछे थे हम? कहाँ गया भाई? हाँ, 46वें स्थान पर है। 10 फरवरी 2022 को जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 46वें स्थान पर। पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? लोकतंत्र अमेरिका, डेनमार्क, ओस्लो कहाँ की राजधानी है? नॉर्वे। नॉर्वे, ठीक। और अंतिम स्थान पर सोच के बोलना, सोच के। अंतिम स्थान अफगानिस्तान। कजाक बताओ, तुम रुक जाओ। नॉर्थ कोरिया। मतलब 3 बार में आया नॉर्थ कोरिया, ठीक है। किस तालिबान और पाकिस्तान की सबसे किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा, यानी कि बनाया जा रहा है? सूरत। हाँ, गुजरात। सूरत, ठीक है। रहता नहीं, अब आगे इमोशन में बहल जाता नहीं। कलमों फिर गए भोकल बा। कितना होगा? 112 याद रहेगा? हाँ, 112। चलो ठीक है ना, वो एक्सपायर हो गई, हिम्मत कही रोहित, ना तो हाजमा और खराब हो गई। ना, हम भी तो बनी। चलो ठीक है। आइए लोग, कल क्वेश्चन पूछे थे जाती समय, क्वेश्चन पूछे थे कि रमाप्पा मंदिर कहाँ है, किस राज्य में है? केरल में। कल जाते जाते क्वेश्चन हम पूछे थे, तेलंगाना में। क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन ही बता दीजिए, ये किस नंबर का यूनेस्को का विश्व धरोहर है भारत में? ये भी क्वेश्चन बताए हैं। धौलावीरा काले ना पहले बतैले बनी। धौलावीरा कौन सा है यूनेस्को साइट? पहले तो कगो बाटे इहे भोट 40 गो। हाँ, तो एगो पहले 39 गो है। हाँ, धौलावीरा 40वां है और ये 39वां है, ठीक। तेलंगाना का रामप्पा मंदिर 39वां विश्व धरोहर साइट है भारत में, और 40वां धौलावीरा। कौन सा राज्य ओबीसी, एससी तथा एसटी के लिए 77% आरक्षण देगा? बता दें। बताइए। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है ना, तो उत्तराखंड। ये सही जवाब होगा झारखंड। हाँ, झारखंड लास्ट में याद आया। भारत का 76वां ग्रैंड मास्टर कौन है? ये तो याद ही ना रहा, पता नहीं बताता हला। 76वां प्रणव आनंद। 75वां था बी प्रणव, 76वां हो गया प्रणव आनंद। पता 77वां 79 तो पता ना। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर क्वेश्चन हुआ है। हाँ, लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी पंडित। लक्ष्मी पंडित। ना सॉरी, विजय लक्ष्मी, पंडित नहीं होगा, विजय लक्ष्मी। हाँ। विजय लक्ष्मी। भारत का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर? और डी गुकेश। अभिमन्यु मिश्रा। ग्रैंड मास्टर का संबंध किस खेल से है? एक मिनट, क्वेश्चन बोला था। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा। सबसे युवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा साहनी केस में लो चलिए क्वेश्चन उसको हम बना देते हैं। और इंदिरा साहनी केस में आरक्षण की अधिकतम सीमा को कितना रखा गया था? 50%। क्या किसी विशेष परिस्थिति में इसको बढ़ाया जा सकता है या नहीं? विशेष परिस्थिति बढ़ाया जा सकता था। 59 के आसपास तक बढ़ाया जा सकता है, तभी ना झारखंड 77% दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए लोग, 17 सितंबर को 8 चीतों को नामीबिया से लाकर मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय पार्क में छोड़ा गया? ऐसे बोले डरा दिला। धीरे बोलनी है, जोर से बोला। वित्तीय स्थिरता तथा विकास परिषद का 26वां बैठक कहाँ हुआ? भारत। मतलब भारत में कहाँ हुआ? दिल्ली। मुंबई। अच्छा, G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने किया था? भारत है भाई साहब, भारत 23 में कोरा था अभी। अच्छा, तब कोई दे रहे जर्मनी। गजब।
इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। पता नहीं दिमाग का कर इतना जल्दी भुला जी को। होम्योपैथी याद रखो, क्वेश्चन 23 वाला तो कन्फर्म बा कि ना पूछी एग्जाम में, 22 वाला पूछी। इंडोनेशिया के होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन बताइए लोग। दिल्ली। ना दुबई। दुबई सही जवाब है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किसकी व्याख्या है? अरे ई त हमर क्वेश्चन हटे हमार सीए जी। हमारे क्वेश्चन हमन हमार उसी के और वही थोड़ा देर पहले ना बताई नहीं हटे। सीए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एडवोकेट जनरल का उल्लेख है? महान्यायवादी। एडवोकेट राज्य के लिए 123 ना 23 में तो नहीं है। 165। 165 अच्छा राज्य वाला। किस अनुच्छेद के तहत मतलब किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है? हम सुप्रीम कोर्ट यार के 225 हुई। बता इसे नहीं 215। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय बताया गया है? अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को। हाँ 32 अनुच्छेद अभिलेख न्यायालय 129। 129 ठीक है। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद का प्रयोग कर रिट जारी कर सकता है? ये तो सुप्रीम कोर्ट 32 में बात है। 226 216। 10 बातें। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त सितंबर 15 सितंबर। अभी विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या था? पर्यावरण। विश्व पर्यावरण कब मनाया जाता है? 5 जून 5 जून को। उसका थीम क्या था? ओनली वन अर्थ। हाँ ओनली वन अर्थ। चलिए ये बता लोग। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री का स्थापना कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश। गुजरात। सेमीकंडक्टर आंध्र प्रदेश गुजरात। आज हम हो गई तब हम पढ़नी हटे हो मोटकाला में वार्षिकांक में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य है? ला हाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2026 2030। 30। हरियाली महोत्सव का संबंध किस राज्य से है या राज्य या यूटी से है? हरियाली। हरियाणा अरे भाई हरियाली दिल्ली। हरेला। अच्छा हरेला उत्तराखंड। हरेली हरेली तो छत्तीसगढ़ हटे। ठीक है। युवा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश है। युवा महोत्सव। हाँ लद्दाख। लो हम क्वेश्चन कुछ और पूछना था हमको ना यार, का पूछना था? सॉरी। युवा महोत्सव का आयोजन में हुई है। हाँ उसका अलग अलग चेंज होते रहता है। दिल्ली में हाल ही में एक महोत्सव हुआ है कोई, दिमाग में नहीं आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन बताइए लोग। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? गणित के विज्ञान। क्या हमें सोचते हाँ। डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे। हाँ 1 जून। 1 जुलाई। 1 जून को क्या मनाया जाता है? 1 जून के दूध दिवस। दूध दिवस। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सीवी रमन। डॉक्टर दिवस सीवी रमन। विधान चंद्र रॉय किस राज्य के थे? राजस्थान। वेस्ट बंगाल। हंडम। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश? तुम ही पूछा था। अंडमान निकोबार। हाँ रोहित। स्वच्छ कथी? भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश? उज्जैन प्रदेश रुक जो आंध्र प्रदेश। अंडमान निकोबार। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ है? किस राज्य या यूटी में है? ए थी माउंट मणिपुर रोहित अंडमान निकोबार में बा। कहाँ खोल रहा है? अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए लोग।
जारवा जनजाति का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? अंडमान निकोबार पता ना रहा लेकिन देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन सी है? देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी। इंदौर। वाह, सही जवाब। रह दिया जाए। डिजिटल एड्रेस सिटी हाँ, का आधा कुछ दिल बड़ी खत्म पूरा एक पेज। खत्म हो रहे दो। तब रह दी। चलो देखिए, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग गुलाम वंश को पूरा कर लेंगे का? तुम तो टेस्ट के बारे में कौन टेस्ट लगा